एल्बिस्टेक लिनक्स कोर्स का एडवांस सेक्शन है। इस सेक्शन में हम लोग अब मज़ीद बैश स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम करेंगे। ये दो वो स्क्रिप्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन के अंदर बताया कि इन स्क्रिप्ट को कैसे लिखना है, एको की कमांड कैसे काम करेगी, और को अगर मेरे को वेरिएबल डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे। स्क्रिप्ट 3 लिखने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा अबाउट वेरिएबल्स, कि हम वेरिएबल्स कौन से लीगल वेरिएबल्स होते हैं, कौन से इलीगल वेरिएबल्स होते हैं। लीगल वेरिएबल्स वो हैं जो हम लोग बैश स्क्रिप्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, और उस पर आपको लिनक्स बैश स्क्रिप्ट में कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन कुछ हैं जो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते और वो रिकमेंडेड भी नहीं होते। तो मैं यहाँ पर दोबारा ये स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ, script2.sh। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, या ऐसा करते हैं नोट पैड पर यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ कि लीगल कौन से हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, यूजेबल। ठीक है, अगर हम लोग वो वेरिएबल्स जो हम लोग इस तरह से लिखें जिस तरह मैंने अभी ये लिखा, या इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, कोर्स, ये मैंने लिखा, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोर्स1, ये भी वेरिएबल लीगल है। या मैं यहाँ पर इस तरह से डिफ़ाइन करता हूँ कोर्स, ये भी लीगल है। या मैं यहाँ पर ये डिफ़ाइन करता हूँ स्मॉल के अंदर भी, तो वो भी लीगल है। तो ये सारे हैं हमारे पास लीगल वेरिएबल्स। और इलीगल कौन से हैं? इलीगल वो हैं कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, यानी कि नंबर पहले लिखा है तो वो इलीगल में कंसिडर होता है। नंबर पहले नहीं लिखना चाहिए। हमेशा आपको नंबर यानी न्यूमेरिकल डिजिटल डेसिमल नंबर आप कभी भी नहीं लिखेंगे। आपको करेक्टर से स्टार्ट करना है विद कैपिटल और स्मॉल, तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये रिकमेंडेड नहीं है। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको एरर आएगा। सेकंड वे क्या है कि जो नहीं लिखना चाहिए, इस तरह से भी वेरिएबल कभी डिफाइन नहीं करना चाहिए, ये भी जो है इलीगल वे है। और थर्ड क्या है कि अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ मेल, इस तरह का मैं अगर कोई डिफ़ाइन करता हूँ या ऐसे कैपिटल में भी डिफ़ाइन करूँ तो अभी ये इलीगल है। तो ये वेज बेटर नहीं है, बल्कि इनको यूज़ भी नहीं करना चाहिए। वेरिएबल डिफ़ाइन करते हुए आपको वेरिएबल हमेशा इस तरह से इन 4 वेज से ही वेरिएबल डिफ़ाइन करना है। इस तरह से वेरिएबल आपको कभी डिफ़ाइन नहीं करना। और इस तरह से भी आप वेरिएबल दे सकते हैं। एक और चीज़ है कि हम यहाँ पर इस तरह से भी दे सकते हैं कि कुछ कैपिटल, और इस तरह से आप दे दें कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। तो अभी अब ये वेरिएबल जो है ये लीगल है। तो अब हम नेक्स्ट थर्ड स्क्रिप्ट के ऊपर आते हैं। थर्ड स्क्रिप्ट अब क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ script3.sh, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर उसी तरह bin bash मैं डिफ़ाइन कर दिया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ वर्ड, और उसको लिख देता हूँ वर्ड जो भी है उसको मैं दे देता हूँ स्क्रिप्ट। और यहाँ पर मैं एको करता हूँ और लिखता हूँ, सबसे पहले वेरिएबल कॉल करता हूँ। वेरिएबल क्या है मेरा? वर्ड। अब ये वर्ड मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर लिख दूँगा, मैंने क्या लिखा है स्क्रिप्ट, आगे लिख दिया ing, यानी कि आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए भी। तो मैंने दे दिया है स्क्रिप्टिंग इज़ फन। तो मैं इसको सेव करता हूँ, और इसको एग्जीक्यूट करने से पहले मैं इसको परमिशन दूंगा उसी तरह, और यहाँ पर डिफ़ाइन कर दूंगा थर्ड। अब मैं 3 स्क्रिप्ट्स हैं, तीनों की एग्जीक्यूशन परमिशन है हमारे पास, script3.sh। अब देखें स्क्रिप्टिंग इज़ फन, मैंने यहाँ पर क्या किया था, कैट करता हूँ। मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया है, यानी कि उसने यहाँ से उठाया स्क्रिप्ट और ing उसके साथ लगा के उसने कहा स्क्रिप्टिंग इज़ फन। तो ये इस तरह से आप, यानी कि वे ये कि आप ज़रूरी नहीं होता कि सेपरेटली डिफाइन करें, आप अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए भी इसको इस तरह से कॉल कर सकते हैं वेरिएबल को। तो वेरिएबल को कॉल करने का ये जस्ट एक स्मॉल सा स्क्रिप्ट था। ओके, तो अभी इसके आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं। मैं इसी स्क्रिप्ट को ओपन करता हूँ। ये इसमें अब ये आपको नई चीज़ बताऊँगा कि हम कमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, कमेंट करना किसी भी चीज़ को। तो कमेंट करने का वे इस तरह से होता है कि हम हैश साइन यूज़ करते हैं। हैश साइन के आगे जो चीज़ लगी हुई होती है उसको हम कमेंटेड कंसिडर करते हैं, लेकिन इसको कमेंटेड कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके एक कंप्लीट बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन बैश स्क्रिप्ट की एक एग्जीक्यूशन कमांड है जिसको हम यूज़ करते हैं जस्ट उसको डिनोट करने के लिए, कि आपको शो करने के लिए कि ये बैश स्क्रिप्ट है। वो अंडरस्टैंड करता है सिस्टम इसको बैश स्क्रिप्ट के तौर पे। लेकिन अगर हम लोग पाइथन का यूज़ करेंगे तो शायद हम यहाँ पर यूज़र बिन पाइथन लिख रहे हों या बिन पाइथन लिख रहे हों, तो इसीलिए ये बैश का स्क्रिप्ट है, तो इसको आपने कमेंटेड नहीं कंसिडर करना। यहाँ मैं कमेंट देता हूँ, यहाँ पर कोई डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम डिज़ाइन भी बना सकते हैं अपने स्क्रिप्ट से पहले कि दिस स्क्रिप्ट इज़ यूज्ड फॉर वेरिएबल प्रैक्टिस। ये मैंने इस तरह से कुछ डिज़ाइनिंग दे दी है इसको, और इसके ऊपर भी दे देता हूँ
वेलकम टू, मैंने यहाँ पर नेम दे दिया, ये एक स्क्रिप्ट। फर्दर यहाँ पर आते हैं, ये कमेंटेड है। अब हम लोग नीचे क्या करेंगे, नीचे मैं ये करूँगा कि अपनी किसी भी लाइन को या किसी भी कोड को, किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले हम यहाँ पर उसके बारे में कमेंट डाल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, एक मिनट, इसको स्मॉल में कर देते हैं, बिलो यस और वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल, नीचे डिफाइन हो गया, सॉरी ये डिफाइन हो गया। अब मैं नेक्स्ट कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले भी डिफाइन कर सकता हूँ वेरिएबल, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या सॉरी कमेंट कर सकता हूँ, कमेंट करूँगा कि लेट्स एको यूजिंग वेरिएबल। ये मैंने एक कमांड दे दी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, उसी तरह सेव किया, बाहर निकला और ये कमांड रन की, तो देखें आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आया, बिकॉज यहाँ पर कैट करता हूँ अगर स्क्रिप्ट को 3 को, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जस्ट एक बेटर विजिबिलिटी के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है वेलकम टू अल्वेस्टैक और दिस स्क्रिप्ट इज़ यूज फॉर वेरिएबल प्रैक्टिस। ये जस्ट एक बेटर विजिबिलिटी के लिए कि अगर कोई नया आपने स्क्रिप्ट लिखा है, अगर वो अराउंड 100 लाइंस का स्क्रिप्ट था, कोई आपका दूसरा टीम मेंबर आके आपके स्क्रिप्ट को पढ़ेगा, रीड करेगा, तो वो अंडरस्टैंड कर सके कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों यहाँ पर डिफाइन की हुई है। अभी तो ये बड़ी सिंपल सी है, लेकिन अगर आपने कोई ट्रिकी सी कमांड लिखी हुई है तो आप उसको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि ये क्या है। यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। ऐसा ये एक वेरिएबल कोई और नहीं डिफाइन करता, आपको एक और तरीका बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल यही ऊपर मैंने जो बनाया है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। चेंज कैसे करूँगा, यहाँ लिख देता हूँ रीडिंग और यहाँ पर इसी कमांड को यहाँ पर डाल देता हूँ। अब क्या होगा, सबसे पहले कमांड जब चलेगी तो वेरिएबल क्या था, यहाँ पर स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर आएगा स्क्रिप्टिंग इज़ फन। फिर दोबारा ये अगली लाइन के ऊपर आएगा, तो ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होती है, लाइन बाय लाइन बैश स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है। तो जब वो इस लाइन के ऊपर आएगा तो अब वर्ड की का वेरिएबल जो है वो रीडिंग हो चुका है, तो यहाँ पर एको क्या करेगा, रीडिंग इज़ फन। तो अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आया स्क्रिप्टिंग इज़ फन एंड देन रीडिंग इज़ फन। वो मैंने स्पेल्स गलत लिख दिए, वो मैंने रीड लिखना चाहिए था, मैंने रीडिंग लिख दिया, लेकिन इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट कंप्लीट सेंटेंस मैंने यहीं पर कर दिया था। तो ये मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखें स्क्रिप्टिंग इज़ फन एंड रीडिंग इज़ फन। तो आपको सिर्फ ये बताने का पर्पज़ ये कि बैश स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। अगर पहले आपने एक वेरिएबल कॉल किया हुआ है और उसकी कोई वैल्यू थी, आप उस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, अगली नेक्स्ट लाइंस के अंदर भी आप उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं विद न्यू वैल्यू, तो न्यू वैल्यू के साथ वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये यहीं तक पार्ट था, फिर अगले पार्ट के अंदर फिर हम मज़ीद बैश स्क्रिप्ट के ऊपर काम करेंगे।